चैत्र माह की पूर्णिमा हिंदू नववर्ष की सबसे पहली पूर्णिमा होती है। इस दिन भगवान श्री हनुमान जी का प्रागट्य हुआ था, इसलिए इस दिन को हनुमान जन्म महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान हनुमान ने पृथ्वी पर अपने स्वामी श्री राम का सहयोग करने के लिए जन्म लिया था, इसलिए इसे हनुमान जन्म महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत बहुत फलदायी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई व्यक्ति चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे तो उस व्यक्ति को हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि आप भी हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप भी हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखना चाहते हैं, तो इस दिन चैत्र पूर्णिमा की पौराणिक व्रत कथा अवश्य सुने। चैत्र पूर्णिमा पर विधि विधान के साथ पूजा करने के साथ पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ करने या सुनने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। चैत्र पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और उनकी कथा सुनने का विशेष महत्व है। इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा श्रद्धा एवं समर्पण से करने पर भक्तों को असीम कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, जीवन में शांति का वास होता है। चैत्र पूर्णिमा व्रत कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक सेठ और सेठानी रहते थे। सेठानी प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना श्रद्धा पूर्वक करती थी, लेकिन उसका पूजा करना उसके पति यानी सेठ जी को बिल्कुल नहीं भाता था। इसी वजह से एक दिन सेठ ने उसे घर से निकाल दिया। सेठानी घर से निकलने के बाद जंगल की तरफ निकल पड़ी। रास्ते में जाते समय सेठानी ने देखा कि जंगल में 4 आदमी मिट्टी खोद रहे थे। यह देखकर सेठानी उस आदमी के पास गई और उन लोगों से कहा कि आप मुझे किसी काम पर रख लें। सेठानी के ऐसा कहने पर चारों आदमी ने उन्हें नौकरी पर रख लिया। चूँकि सेठानी बहुत ही कोमल थी, इस वजह से उनके हाथ में छाले पड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने सेठानी से कहा कि तुम यह काम छोड़ दो, तुम किसी अच्छे घर की स्त्री लगती हो, इसकी जगह तुम हमारे घर का काम कर दो। सेठानी ने कहा ठीक है। तब वह चारों आदमी सेठानी को अपने घर ले गए। वहाँ वह चारों आदमी 4 मुट्ठी चावल लाते थे और उसे आपस में बांटकर खा लेते थे। यह देखकर सेठानी को बहुत बुरा लगा। अगले दिन सेठानी ने चारों आदमियों से कहा, सुनो भाइयों, तुम कल से 4 मुट्ठी की जगह 8 मुट्ठी चावल लेकर आना। सेठानी के कहने पर चारों आदमी अगले दिन 8 मुट्ठी चावल लाए। उस 8 मुट्ठी चावल को सेठानी ने पकाकर भोजन बनाया और उसे भगवान विष्णु को भोग लगाकर चारों आदमियों को परोस दिया। जब चारों आदमियों ने उस भोजन को चखा तो वह भोजन उन लोगों को बहुत स्वादिष्ट लगा और उन्होंने सेठानी से कहा कि सुनो बहन, आज जो तुमने खाना पकाया वह बहुत ही स्वादिष्ट है। यह सुनकर सेठानी ने कहा, यह भोजन भगवान विष्णु का झूठा है, इसी वजह से आप लोगों को यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सेठानी के जाने के बाद सेठ भूखा रहने लगा। आसपास के लोग उसे देखकर ताना मारते थे कि यह आदमी सिर्फ अपने पत्नी यानी सेठानी की वजह से ही भोजन किया करता था। यह सुनकर सेठ एक दिन अपनी पत्नी सेठानी की खोज के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे वही 4 आदमी मिट्टी खोदते हुए दिखाई दिए। उसे देखकर सेठ ने कहा, सुनो भाइयों, क्या तुम मुझे काम पर रख सकते हो? तब चारों आदमियों ने उसे काम पर रख लिया, लेकिन मिट्टी खोदने की वजह से सेठ के हाथों में भी छाले पड़ने लगे और उसके बाल उड़ गए। यह देखकर चारों आदमियों ने कहा, सुनो भाई, तुम यह काम रहने दो, तुम अच्छे घर के लगते हो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो, वहाँ कुछ काम कर लेना। तब सेठ ने उन चारों की बात मान ली और वह उनके साथ उनके घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुँचने पर सेठ ने सेठानी को देखते ही पहचान लिया, लेकिन सेठानी घूंघट में थी, इस वजह से वह अपने पति यानी सेठ को नहीं पहचान पाई। हर दिन की तरह इस दिन भी सेठानी ने भोजन बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाकर सभी को भोजन परोस दिया। जैसे ही सेठानी सेठ को भोजन देने लगी, तभी भगवान विष्णु ने सेठानी का हाथ पकड़ लिया और कहा, ये तुम क्या कर रही हो? यह सुनकर सेठानी ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रही, मैं तो भोजन दे रही हूँ। भगवान विष्णु ने मेरा हाथ पकड़ लिया है। तब चारों भाइयों ने सेठानी से कहा, हमें भी भगवान विष्णु के दर्शन कराओ। ऐसा कहने पर सेठानी भगवान विष्णु से हाथ जोड़कर अनुरोध करने लगी,
हे प्रभु, आप मेरी तरह इन्हें भी दर्शन दें। तब भगवान विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। यह देखकर सेठ ने सेठानी से क्षमा मांगी और उसे अपने घर साथ चलने को कहा। तब चारों भाइयों ने अपनी बहन को बहुत सारा धन देकर विदा किया। उसी समय से सेठ भी भगवान विष्णु के भक्त बन गए और उनकी पूजा श्रद्धा पूर्वक करने लगे। ऐसा करने से उसके घर में फिर से धन की बरसात हो गई। ऐसी मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से हनुमान जी के साथ प्रभु श्री राम और माता सीता की भी विशेष पूजा अर्चना करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है।